नकीबुल इस्लाम को एक बार फिर पूरी उम्मीद है कि भूसावल सेशन कोर्ट से केस की सुनवाई जल्द होगी। जलगांव खानदेश के फैजपुर पुलिस स्टेशन का एक केस हमेशा सुर्खियों में रहा, जिसकी सुनवाई भूसावल सेशन कोर्ट में चल रही है। इस केस को लेकर फरवरी 2023 में मुंबई उर्दू न्यूज अखबार में सेशन कोर्ट भूसावल में नकीबुल इस्लाम के केस की सुनवाई जल्द होने की उम्मीद की सुर्खी से एक खबर प्रकाशित हुई थी। तब से ये केस आज भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा है कि आखिर ये केस कब तक बोर्ड पर आता है और इस केस में कितना वक्त लगता है, आरोपियों को सजा कब मिलती है। नकीबुल इस्लाम के आरोपियों ने खुद को बचाने के लिए जो साजिश रची थी कि नकीबुल इस्लाम के रिश्तेदारों को 324 के झूठे केस में फंसाकर और 307 के केस को कमजोर या खारिज करके खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन यावल की अदालत ने तमाम सबूतों को देखने के बाद नकीबुल इस्लाम के रिश्तेदारों को इस 324 के केस से बाइज्जत बरी कर दिया और ये साबित हो गया कि 100 पापी छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। फैजपुर थाने के पूर्व एपीआई प्रकाश वानखेड़े और हेड कांस्टेबल राजेश बराटे ने आरोपियों का साथ देकर उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम रही क्योंकि जब तक ये लोग आरोपियों को केस से बचाते तब तक अखबारों और न्यूज चैनलों में ये खबर फैल चुकी थी कि पूर्व एपीआई प्रकाश वानखेड़े ने 50,000 रुपए की रिश्वत ली। इस बात की जानकारी होते ही आरोपियों में चिंता की लहर दौड़ गई। बताया जाता है कि आरोपियों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए दौलत का भरपूर इस्तेमाल किया, लेकिन वे इस चाल में कामयाब नहीं हो सके। प्रकाश वानखेड़े को ये मालूम था कि नकीबुल इस्लाम अधमरी हालत में आईसीयू में भर्ती हैं और डॉक्टरों ने साफ कह दिया है कि उसका बचना मुश्किल है। इसके बावजूद उसने रिश्वत लेकर आरोपियों का साथ दिया और जलगांव डीएसपी साहब ने अपना कर्तव्य निभाया और उनका तबादला कर दिया। उनकी इस हरकत से पुलिस थाने और पुलिस विभाग का सर शर्म से झुक गया। भविष्य में कोई पुलिसकर्मी ऐसी गलती ना करे, इसलिए विभाग ने पूर्व एपीआई प्रकाश वानखेड़े और हेड कांस्टेबल राजेश भराटे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, जिसका नतीजा ये हुआ कि हेड कांस्टेबल राजेश भराटे ने विभाग को सब सच बता दिया कि कैसे इस केस में शिकायतकर्ता को गुमराह किया गया और आरोपियों को किस तरह अभी तक बचाया गया। इतना ही नहीं, साल 2024 के मई महीने में लोकसभा चुनाव के दौरान एक मामला सामने आया। फैजपुर पुलिस स्टेशन के एक अन्य पूर्व एपीआई नीलेश वाघ और हेड कांस्टेबल राजेश बराटे ने नकीबुल इस्लाम के फूफीजाद भाई काजी, जो एक क्राइम रिपोर्टर है, के साथ दुर्व्यवहार किया, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। क्राइम रिपोर्टर काजी पर उस समय गुस्सा हुए जब वह अपने गाँव के एक व्यक्ति को चुनाव बूथ का पता बता रहे थे। तभी नीलेश वाघ, हेड कांस्टेबल राजेश बराटे और उनके कुछ सहयोगी गश्त के लिए आए और जब उन्होंने देखा कि क्राइम रिपोर्टर काजी साथ खड़े एक व्यक्ति को इशारे से कुछ बता रहा है, तो बस यही इशारा देखकर नीलेश वाघ को क्राइम रिपोर्टर काजी पर गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, क्या इशारे कर रहा है, चल लाइन में खड़ा रहे। काजी ने कहा कि मैं लाइन में ही खड़ा हूँ और इस आदमी को बूथ नंबर बता रहा हूँ। इतना कहना ही था कि ये सुनने के बाद नीलेश वाघ काजी से बोला, झूठ बोल रहा है। क्राइम रिपोर्टर काजी ने आश्चर्य से नीलेश वाघ की ओर देखा। नीलेश वाघ ने कहा, देखता क्या है और गर्दन क्या हिलाता है, एक डंडा मारूंगा कि सीधा हो जाएगा। इसी बीच हेड कांस्टेबल राजेश बराटे आगे बढ़ा और धक्का देकर मोबाइल फोन छीनने लगा और अपने एक साथी से कहा, इसे कार में बिठा, बताता हूँ कि सारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। जब क्राइम रिपोर्टर काजी ने मोबाइल फोन देने से इनकार कर दिया और कहा कि मेरी क्या गलती है कि आप लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तब राजेश बराटे और भी गुस्सा हो गए और बोले कि साहिब से मुंह जोरी करता है, बहुत मारूंगा। ये देखना था कि गांव वालों और गांव के पुलिस पाटिल साहिब ने सूझबूझ से उन्हें हटा दिया। तभी राजेश बराटे ने चुनाव बूथ परिसर में खड़े नकीबुल इस्लाम के आरोपियों से जाकर हाथ मिलाया और कुछ देर तक हंसते हुए बातें की, जबकि क्राइम रिपोर्टर काजी ने नीलेश वाघ की 3 से 4 बार रिपोर्टिंग की और फैजपुर थाने जाकर उनसे मुलाकातें भी की। इसके बावजूद क्राइम रिपोर्टर काजी को पहचानने से इनकार कर दिया और उसने काजी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया और किसके कहने पर किया। एक बार फिर जलगांव डीएसपी साहिब ने क्राइम रिपोर्टर काजी का अपमान करने, गुटखा घोटाले में नीलेश वाघ और राजेश बराटे का तबादला कर दिया। नीलेश वाघ के इस व्यवहार से गांव वालों के सामने क्राइम रिपोर्टर काजी की इज्जत पर आँच आई। लोगों के बीच इनका अपना एक सम्मान है। आखिर कब तक नकीबुल इस्लाम और उसके रिश्तेदारों से बदला लिया जाएगा, कब उन्हें न्याय मिलेगा और कब वह राहत की सांस लेंगे। अब देखना यह है कि विभाग पूर्व एपीआई प्रकाश वानखेड़े, नीलेश वाघ और राजेश बराटे को क्या सजा देता है। आरोपी आज भी इस कोशिश में है कि इस केस से कैसे बचा जाए। सेशन कोर्ट में लंबी लंबी तारीखें मिलने का कारण क्या है, कुछ नहीं पता। आरोपी अब भी इसी उम्मीद में है कि सेशन कोर्ट से हमें राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अदालत हमेशा न्याय करती है और पापी को सजा देती है, भले देर से ही सही, लेकिन सजा मिलती ही है।
नकीबुल इस्लाम और उनके रिश्तेदारों और गांव वालों को उम्मीद है कि जिस तरह बयावल कोर्ट ने नकीबुल इस्लाम के रिश्तेदारों को बाइज्जत बरी कर दिया, उसी तरह भूसावल सेशन कोर्ट भी नकीबुल इस्लाम और नकीबुल इस्लाम के परिवार, रिश्तेदारों और गांव वालों को न्याय दिलाएगा और आरोपियों को उनके किए की सजा मिलेगी। सभी को भूसावल सेशन कोर्ट से जल्द सुनवाई की प्रबल उम्मीद है।